हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वी बॉडमॉस का नियम। वी बॉडमॉस का नियम क्या होता है इस वीडियो में सीखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वी क्या होता है हमारा? वी होता है हमारा वेनिकुलम ब्रैकेट। वेनिकुलम ब्रैकेट क्या होता है? वो होता है बार किसी नंबर के ऊपर। ये आपने देखा होगा काफी क्वेश्चंस में कि किसी नंबर के ऊपर लिखा होता है। एज अ एग्जांपल में देख लेते हैं, लेट्स 5 लिखा हुआ है, उसके ऊपर ऐसा लगा होता है। ये होता है हमारा बार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेनिकुलम ब्रैकेट। ठीक है, तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वेनिकुलम ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा है बी। बी क्या होता है? बी होता है ब्रैकेट। आपको पता होगा ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, छोटा, उसके बाद कर्ली, उसके बाद बिगेस्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें पहले सबसे छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। अब कभी भी देखिएगा ये जो वेनिकुलम ब्रैकेट है वो सबसे छोटे ब्रैकेट के ही अंदर आता है। ठीक है, कभी आपने क्वेश्चन किया होगा ऐसे, तो आपने देखा होगा कि ये वेनिकुलम ब्रैकेट जो होता है वो सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर ही पाया जाता है। तो इसके बाद कौन सा होता है? इसके बाद होता है मंझला ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं, और बाद में लास्ट में क्या आता है? सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो ये हमारा बी हो गया, बी ब्रैकेट्स। एंड ओ क्या है? ओ है ऑफ। ऑफ है। इसके बाद फिर हमारा जो सॉल्व होगा वो ऑफ है। फिर उसके बाद डी। डी क्या होता है? डी होता है हमारा डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? भाग। तो इसके बाद हमारा कौन सा सॉल्व होगा? उसके बाद भाग सॉल्व होगा। फिर उसके बाद क्या सॉल्व होगा? एम क्या है? एम है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा। और ए क्या है? ए है हमारा एडिशन, जो होता है जोड़। और एस क्या है? एस है सबट्रैक्ट, जो होता है माइनस। तो हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे उसमें अगर सबसे पहले ये सभी चीजें एक ही क्वेश्चन में दी हुई हैं तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वेनिकुलम ब्रैकेट, फिर उसके बाद सबसे छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये सभी सॉल्व करने के बाद फिर ऑफ आता है तो ऑफ करेंगे। फिर उसके बाद डिवीजन आता है, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और फिर सबसे लास्ट में माइनस। तो आइए एक दो एग्जांपल देख के इसको सीख लेते हैं अच्छे से। तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल। एग्जांपल है हमारा 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या क्या दिया हुआ है। इसमें डिवीजन दिया हुआ है, उसके बाद क्या है? माइनस है, और क्या है? प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या यहाँ पर मिल रहा है हमारा? डिवीजन आ रहा है। डिवीजन के बाद अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, अगर मल्टीप्लाई नहीं होता है तो फिर प्लस करेंगे, फिर उसके बाद माइनस। तो इसमें क्या आ रहा है? सबसे पहले आ रहा है हमारा ये डिवीजन। तो डिवीजन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 माइनस 3/1/3 प्लस 1। ओके, समझ गए आप लोग? 3 लिखा हुआ, 3 के बाद डिवीजन लिखा हुआ, डिवीजन का जो सिंबल है उसके बाद हम ये कर देते हैं। ठीक है, 3 बटे क्या हो जाएगा? 1 बटे में 3। तो ये हो जाएगा 9 माइनस ये 1/3 है, इसको हम अगर पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 1। कोई भी अगर रैशनल नंबर इसके डिवीजन में लिखा हुआ है उसको हम अगर पलट देते हैं तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। आगे हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3 9 और प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया हमारा? इसके बाद आता है प्लस। तो अब इसको हम प्लस कर लेते हैं। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10 और माइनस 1। 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा? 1। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 1। आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।